नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट में वर्णवाद और मनुवाद का पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका है। यह मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक साहब खुद ये बोल रहे हैं। देश दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जरा देख लीजिए, हमारी अदालतों में बड़े पैमाने पर मनुवादी जज बैठे हैं और यहां तक मनुवादी बैठे हैं जो मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा तक सुना देते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि भरे मंच से सड़क से लेकर संसद तक कुछ ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की बात करते हैं। यहां तक कि वो बड़े बड़े ऐलान करते हैं कि हम एससी एसटी एक्ट को खत्म कर देंगे। बावजूद इसके हमारे देश की अदालत उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। उन्हें तुरंत उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके उनको कहीं न कहीं शरण दी जाती है, उन्हें सरकार शरण देती है और उनके हौसले बढ़ते चले जाते हैं और संविधान को चैलेंज ये लोग करते चले जाते हैं। तो बात यह है कि बलराज मलिक साहब की वीडियो जब आप सभी लोग अभी देखेंगे ना, तो आप लोग खुद ये डिसाइड कीजिएगा कि बलराज मलिक साहब सही बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। बलराज मलिक साहब ये बता रहे हैं कि मनुवाद का कब्जा है सुप्रीम कोर्ट में, मनुवादी भरे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जब मनुवादी भरे पड़े हैं तो मनुवादियों की सुनेंगे, ना कि मूल निवासियों की। अब दोस्तों, अभी हाल ही में यूजीसी का मामला तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। यूजीसी का मामला पता होगा ना आप सभी लोगों को। यूजीसी पर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के आधार पर यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ कुछ पता ही नहीं चला। फैसला सुरक्षित ले लिया गया या फिर फैसले को मतलब अब क्या ही बताएं, किसी को कोई खास जानकारी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, कुछ लोग कह रहे हैं कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने नियम जो थे वो लागू रहेंगे, नए नियमों पर रोक लग गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ शायद सटीक जानकारी किसी को नहीं है। यूजीसी के नए नियमों पर झट से रोक लगा दी गई। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर के बलराज मलिक साहब का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और हम सभी लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर कोई नेता ऐसी भाषा बोलता तो शायद मैं आपको नहीं दिखाता, कोई अभिनेता कहता तब भी नहीं दिखाता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के वकील, दिग्गज वकील हैं बलराज मलिक साहब। आप सभी लोग जानते होंगे बलराज मलिक साहब को, और बलराज मलिक साहब ये खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मनुवाद का कब्जा है। बड़े पैमाने पर मनुवादी बैठे हुए और मनुवाद करते हैं। जरा आप सभी लोग ये वीडियो देखिए। बुराई नहीं, ये जन जन को कहनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे कब्जा है मनुवाद का, मनुवाद का। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, ताकि इस देश के लोग जाग जाएं, इस बात का पता करें। कुछ नहीं होने वाला, सीएम बना लो, अपना पीएम बना लो, उनके बस का कुछ नहीं। तो यहां पर आप सभी लोगों ने बलराज मलिक साहब को सुना और सुनने के बाद प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि बलराज मलिक साहब सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। दोस्तों, एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे मामले हैं। एससी एसटी एक्ट को निरंतर कमजोर किया जा रहा है। एससी एसटी एक्ट को लेकर जहां पर पूर्व सीजीआई जस्टिस बीआर गवई मजबूत कर रहे थे, वो कह रहे थे अगर प्रथम दृष्टया सिद्ध हो जाए कि हाँ एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध हुआ है तो मुकदमा तुरंत दर्ज कीजिए। लेकिन अब क्या है, जांच होगी, पड़ताल होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, यानी कि अब बहुत ही मुश्किल हो गया है एससी एसटी एक्ट लगवाना। कारण स्पष्ट है। देखिए, हर एक कानून का दुरुपयोग होता है, मुझे मालूम है, हर एक कानून का दुरुपयोग होता है। एससी एसटी एक्ट कानून का भी दुरुपयोग हो रहा था और दुरुपयोग करने वाले एससी एसटी के लोग नहीं थे, बल्कि ऊंची जात के लोग थे जो कहीं न कहीं षड्यंत्र रचते थे और किसी को बेवजह फंसाने के लिए एससी एसटी एक्ट लगवाते थे। यानी कि किसी एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति को भड़काते थे, उससे मित्रता करते थे और ले जाकर के एससी एसटी एक्ट लगवा देते थे। तो ये मनुवादी और ये ऊंची जात के लोग ही कहीं न कहीं एससी एसटी एक्ट को निरंतर कमजोर कर रहे थे और आज इनकी जीत हो गई है। दोस्तों, कहते भी ना कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। अगर आज एससी एसटी एक्ट कमजोर हो रहा है, आज एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की बात हो रही है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं एससी एसटी एक्ट की बहुत बड़ी मतलब एससी एसटी लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही है कि वो सामंतवादियों के इशारे पर
SC ST एक्ट लगवाते रहे, जिसकी वजह से आज कोर्ट सख्त हुआ है और कोर्ट ने कहा कि गहन जांच होगी। ऐसे ही मतलब कहने से SC ST एक्ट नहीं लग जाएगा, कहने मात्र से, किसी को जात के आधार पर संबोधित करने मात्र से SC ST एक्ट नहीं लगेगा, लेकिन अभी तक लग जाता था। ठीक है, तो बात ये दोस्तों कि लगातार SC ST एक्ट को कमजोर किया जा रहा है, लगातार कहीं न कहीं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छिपी है, सब हम सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो खबर सामने निकल कर आई ना, ये थोड़ा सा हैरानी पैदा कर रही कि वकील साहब ऐसा कह रहे हैं। और अभी हम सभी लोगों ने देखा है, बहराइच जिला जज बहराइच हिंसा मामले में उन्होंने फैसला सुनाया था और एक मुस्लिम युवक को उन्होंने फांसी की सजा सुनाई मनु स्मृति का श्लोक पढ़कर। जरा सोचिए, मनु स्मृति का श्लोक पढ़कर जज साहब ने उस मुस्लिम युवक को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल हुआ। कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे, कांग्रेस के नेताओं ने कहा भाई इनका इस्तीफा होना चाहिए, ऐसे जज अगर न्यायपालिका में है तो इन्हें हटाना चाहिए। और इस विचारधारा के यानी मनुस्मृति विचारधारा के जितने भी जज हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, उन्हें हटाया जाए, क्योंकि यहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान चलेगा, यहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का राज चलेगा, किसी की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन बावजूद इसके जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश की संस्थाओं में, अदालतों में, जजों में, बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों में जो ये हम सभी लोग देख रहे हैं ना, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी भी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर ये मनुवादी बैठे हुए हैं। एक जात, बिरादरी, धर्म के लोग बैठे हुए हैं जो उन्माद कर रहे हैं, जो वैमनस्य फैला रहे हैं, जो समाज को दूषित कर रहे हैं, जो पक्षपाती हैं, जो पक्षपात कर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि अंग्रेज भी कहते थे कि ये लोग कभी न्याय कर ही नहीं सकते, इसीलिए इनको जज नहीं बनाया जा रहा था, ये न्याय कर ही नहीं सकते। ये पक्षपात, दुर्भावनापूर्ण कृत्य, भेदभाव, छुआछूत, यानी कि ये कहीं न कहीं इन सब चीजों पर निर्भर है और आज भी वही कर रहे हैं। नहीं तो यूजीसी के कानूनों का इतना विरोध ना होता, क्योंकि ये वही लोग हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी, इन सब का ये लोग अपमान करते हैं, इनको मजा आता है, जात के आधार पर ये भेदभाव करते हैं, वो नहीं कर पाते, इसीलिए इन लोगों ने विरोध किया और जमकर विरोध किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगानी पड़ी। फिलहाल फाइनल फैसला अभी शायद बाकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी खबर नहीं है। अगर आप सभी लोगों को खबर है तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।